हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, ए मैन बाय 5 डजन एग्स एट रुपीज 36 per dozen, out of which 5% got broken. He sold the remaining eggs for rupees 48 per dozen. What was his profit? तो क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि एक आदमी ने 5 डजन एग मतलब खरीदा। कितने रुपए में? एट द रेट कितना? ₹36 पर डजन। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ₹36 पर डजन, तो इसका मतलब क्या है? पहले मैं ये जो क्वेश्चन है पहले मैं आपको इस रफ में समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डिटेल स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल स्टेटमेंट दूंगा। पहले आप रफली समझो ये प्रॉब्लम हमको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखा हुआ है ₹36 पर डजन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो 12 एग्स उसने जो खरीदा होगा वो कितने रुपए में खरीदा? 12 एग्स जो इसने खरीदा, एट द रेट क्या लिखा है? ₹36 पर डजन। इसका मतलब क्या होता है कि 12 एग को उसने ₹36 देकर खरीदा। मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि 12 एग को उसने कितना रुपए पे किया? ₹36। जब वो 12 एग को 36 रुपीज पे कर रहा है, तो बच्चों 1 एग का रेट कितना होगा? तो वो 1 एग का सीपी कितना होगा? ये सीपी है, ठीक है, ये सीपी क्या हुआ? सीपी ऑफ 12 एग्स ₹36। ये जो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है ₹36 पर डजन, इसका मतलब ये होता है कि 12 अंडे उसने कितने रुपए में खरीदे? ₹36 में। तो एक 1 एग का प्राइस कितना होगा? तो 1 एग का जो प्राइस होगा, देखो यहाँ पर जो 1 एग का यहाँ प्राइस होगा कितना होगा? 36 को हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे आपको कि कैसे करना है इसको। जो 1 का क्वांटिटी पूछे, 1 का क्वांटिटी पूछे, तो ये जो RHS है ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और यहाँ पर जो फर्स्ट ये स्टेटमेंट आपको देखना है, ये जो RHS है वो हो जाएगा न्यूमरेटर, और यहाँ पर जो LHS में जो नंबर लिखा हुआ है 12 ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 1 एग का प्राइस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 3। समझ में आया? 1 एग का प्राइस कितना हुआ? ₹3। ये रुपीज है, ये ₹3। एक अंडे का दाम 3 रुपए है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 एग का प्राइस कितना होगा? 1 एग का जो प्राइस हुआ वो ₹3 हुआ। तो उसने टोटल कितने अंडे खरीदे? 5 डजन। तो 5 डजन मतलब कितना होता है? 5 डजन उसने खरीदा, तो 5 डजन मतलब कितना होता है? हम कर देंगे 12 इंटू 5, दैट इज 60। तो उसने टोटल कितना अंडे खरीदे? 60 एग्स उसने खरीदा। तो 1 एग का प्राइस है ₹3, तो 60 एग का प्राइस कितना होगा? 60 अंडों का प्राइस होगा 60 इंटू 3, दैट इज 180। तो इसका मतलब बच्चों उसने 60 एग का, यहाँ पे डेटा में लेता हूँ, सीपी ऑफ 60 एग, तो उसने 60 एग को कितने रुपए में खरीदा? ₹180। यहाँ तक समझ में आ गया? ये रुपीज का सिंबल RS, ₹180। मतलब उसने 60 एक के लिए, जब उसने 60 एक खरीदा तो उसने कितने रुपए पे किया? ₹180। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि जितना अंडा उसने खरीदा, कितना अंडा खरीदा? 60 एक खरीदा, उसमें से 5% क्या हो गया? मतलब टूट गया, मतलब ब्रोकन हो गया, मतलब फूट जाएगा। तो 5% मतलब कितना? 60 एग उसने खरीदा, उसमें से 5% एग क्या हो गया? ब्रोकन हो गया। तो 60 एग मतलब 560, मतलब जो 60 एग है उसका 5% कितना होता है? तो हम निकालेंगे 5% ऑफ 60। ठीक है, तो ये हुआ 5/100 इंटू 60। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 0 कैंसिल, ये 5 से ये 2 गया, 5 1 से 5 2 से ये 1 से था 3 गया। तो इसको सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा 3। इसका मतलब जो 60 एग उसने खरीदा था उसमें से ये 3 एग क्या हो गया? मतलब ब्रोकन हो गया। तो 60 एग खरीदा था, 3 क्या हो गया? मतलब ब्रोकन हो गया। तो कितना बचा? 57। ये हुआ हमारा 57 एग्स हमारा क्या बचा? रिमेनिंग। अगर हम यहाँ पर देखें तो रिमेनिंग एग कितना रहा? कितना अंडा बचा? रिमेनिंग एग्स कितना हुआ ना? 57 अंडे बचे। मैं और एक बार समझाता हूँ। 60 एग के लिए उसने कितना रुपये पे किया? ₹180। ठीक है, और जो 60 एग था उसमें से 5% ब्रोकन हो गया, तो कितना ब्रोकन हो गया? 3। यहाँ पर 3 एग्स क्या हो गया? यहाँ पर जो 3 एग्स था वो क्या हो गया? ब्रोकन हो गया। तो 60 एग था, 3 उसमें से क्या हुआ? फूट गए, तो कितना बचेगा?
57 एग बचा। अब ये जो रिमेनिंग एग बचा कितना, 57 एग, जो रिमेनिंग एग यहाँ पर जो बच्चा बच्चों, उसको वो क्या किया, उसको बेच दिया उसने। उसने उसको क्या किया, उसको बेचने का डिसाइड किया। तो उसने कितने में बेचा, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पर क्या, ₹48 पर डजन। देखो अब यहाँ एक बात समझ लो कि 57 एग उसको बेचने हैं, ठीक है। तो उससे पहले और एक बात यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख के मैं बताऊंगा। चिंता मत करो, मैं इसका डिटेल सोल्यूशन आपको और एक कॉपी में मैंने किया है, मैं आपको दे दूंगा। ये पहले समझ लो रफ में, उसके बाद मैं आपको डिटेल सोल्यूशन दूंगा। तो यहाँ पर देखो, हमको 57 एग मतलब इसको बेचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि कितने रेट में बेच रहे हैं वो, ₹48 पर डजन। इसका मतलब होता है कि पर डजन ₹48 पर डजन, मतलब क्या, मतलब ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लाइन लिखा हुआ है ₹48 पर डजन, तो इसका मतलब है कि उसने 12 अंडों को, एसपी एसपी है वो बेच रहा है ना। तो एसपी ऑफ 12 एग्स कितना है, ₹48। एसपी ऑफ 12 एग्स कितना हुआ, ₹48। तो एसपी ऑफ 1 एग मतलब एक अंडे को कितने में बेचा होगा, एसपी ऑफ 1 एग निकालोगे तो कितना होगा, ये होगा 48/12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 4। तो एक अंडा उसने, एक अंडा को उसने ₹4 करके बेचा। एसपी ऑफ 1 एग रुपीज कितना हुआ, ये ₹4। तो इसको बेचने कितने अंडे हैं, 57। एक अंडे को बेच रहा है ₹4 में, तो उसको बेचने हैं 57 एग। 57 एग उसको, क्योंकि 60 एग था, 3 तो उसमें क्या हो गया, ब्रोकन हो गया ना, 3 फूट गए अंडे, तो बचा 57 एग। 57 एग को ही बेचेगा ना, जितना बचा है उतने को बेचेगा ना वो। तो 57 एग को उसने बेचा। तो एक एग को कितने में बेचा, ₹4 में। तो 57 एग को उस मतलब उसने कितने में बेचा होगा। तो 57 एग का यहाँ पे एसपी लिख दो, एसपी ऑफ 57 एग, एसपी ऑफ 57 एग इक्वल टू क्या होगा ना, 57 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 4। सिंपल सी बात है, एक 1 एग का सेलिंग प्राइस है ₹4। तो 57 एग का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो इंटू होगा। तो 57 को 4 से इंटू करोगे तो आंसर निकलेगा 228 निकला। तो अब हम टोटल क्वेश्चन को देखेंगे कि उसका टोटल ओवरऑल क्या हुआ, उसको ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो उसने 60, देखो यहाँ पर देखो, 60 एग उसने खरीदा था ₹180 में। उसके बाद 3 अंडे उसमें फूट गए, 57 एग बचा, फिर उसको बेचा उसने। तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना हुआ, टोटल 60 अंडा जब खरीदा, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना हुआ, 180। टोटल उसका इन्वेस्टमेंट था 180, ध्यान से समझो। टोटल उसका इन्वेस्टमेंट था कितना, 180। तो उसके बाद मतलब 180 रुपीज, मतलब 180 रुपीज उसे इन्वेस्ट किया 60 अंडे खरीदने के लिए, उसमें से 3 फूट गए, 57 बचा। तो 57 जो बचा उसको ही उसने बेच दिया, कितना टोटल कितना में बेचा, 228 बचा। तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट था ₹180। अब उसको टोटल कितना रुपए मिला, मतलब इतना रुपये, मतलब 180 रुपीज उसने किसी में क्या, मतलब यहाँ पर अंडे में खरीदा, अंडे को खरीदने में इन्वेस्ट किया। अब ऐसे समझो कि ₹180 उसने मतलब 60 अंडों को खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया। अब उसको जब खरीद लिया तो उसको उसने बेच दिया, मतलब उसमें से कुछ फूट गए थे और जो बचा उसको बेच दिया। तो ओवरऑल हमको उसको उसको कितना मतलब पैसा फिर रिटर्न मिला उसको, 228। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था 180, इतना रुपये उसने खर्चा किया। अब उसको इतना रुपया मिला, मतलब अंडा बेचने के बाद उसको इतना रुपया मिला। तो यहाँ उसका सीपी कितना हुआ, रुपीज, ये है सीपी, उसका सीपी कितना है, उसका सीपी है 180। अब उसको सेलिंग सब कुछ बेचने के बाद एसपी उसका कितना, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 228। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी से, तो इसको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो उसको इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा 48। तो ये होगा हमारा टोटल फाइनल आंसर। तो उसको बच्चों 48 रुपीज का क्या हुआ होगा, 48 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो अब हम इसको डिटेल में करेंगे विद स्टेटमेंट के साथ। मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टेटमेंट में करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो सीपी, देखो यहाँ पर सीपी ऑफ 12 एक्स ₹36। ये समझ में आ गया कैसे मैंने लिखा है, सीपी ऑफ 12 एक्स ₹36। सीपी ऑफ 1 एग, 12 अंडे को उसने, जो यहाँ पर सीपी जो समझाया था रफ में कि 12 अंडे को उसने कितने में खरीदा था, ₹36 में, ठीक है। तो एक अंडे का प्राइस होगा ₹36/12, ₹3 होगा। तो टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एग परचेस्ड कितना, 5 डजन उसने खरीदा था। तो 5 डजन मतलब कितना, 60। तो सीपी ऑफ 5 डजन, या फिर आप बोल सकते हो 60 एग्स
तो सीपी ऑफ 60 एक कितना होगा 60 इंटू 3 दैट इज 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बॉक्स में करके लिखा है कि सीपी ऑफ 60 एक्स इज ₹180। ठीक है, नाउ 5% एक्स आर ब्रोकन, 5% एक्स आर ब्रोकन। नाउ यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एक्स ब्रोकन, तो कितने अंडे 5% ब्रोकन हुए मतलब कितने अंडे ब्रोकन हुए, तो नंबर ऑफ एक्स ब्रोकन इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दो कि 5% ऑफ 60, यहाँ पे लिख दो ये तो 5% ऑफ 60। ठीक है, तो 5% ऑफ 60 को सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा 3। ठीक है, तो 3 अंडा 5% एक ब्रोकन होगा मतलब कितना अंडा ब्रोकन हो गया 3 एक ब्रोकन हो गया, तो रिमेनिंग एक कितना बचेगा ना 60 पहले था, 60 में से तीन फूट गया तो 60 माइनस 3, तो 57 एक्स हुआ रिमेनिंग एक्स। ठीक है, अब वो जो रिमेनिंग एक बचा उसको उसने क्या किया, उसको उसने उसने क्या हुआ फिर उसको बेचने का डिसाइड किया कि उसको हम बेच देते हैं। तो देखो यहाँ पर नाउ ही डिसाइडेड टू सेल द रिमेनिंग एग्स फॉर ₹48 पर डजन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जो बचे हुए अंडे को उसने कितने रेट में बेचा ना ₹48 पर डजन। ₹48 पर डजन मतलब कितना, मतलब कैसे बेचेगा ना 12 SPF मतलब 12 अंडों का मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा ₹48 हो गया। ठीक है, तो SPF 12 एक्स कितना हो गया ₹48, तो SPF 1 एक्स कितना हो जाएगा, इन दोनों पहले इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 48 डिवाइड कर देंगे 12 के साथ तो वो हो गया 4। तो SPF 1 एक कितना बचा ₹4 हुआ, ये रुपीज सिंबल है, ये रुपीज का सिंबल है, तो SPF 1 एक हुआ ₹4। तो 57 अंडा बचा था तो उसको बेचेगा SPF 57 एक हुआ 57 इंटू 4 दैट इज 228। तो यहाँ पर देखो कंपेयरिंग हुआ है SP और CP का, ये देखो 57 एक का जो 57 एक का जो SP निकला कितना 228, ये मतलब ये जो 228 निकला इसको कंपेयर होगा किसके साथ नहीं इसके साथ 180 के साथ। ठीक है, मतलब सीपी ऑफ 60 एग को कंपेयर करेंगे हम किसके साथ ना एसपी ऑफ 57 एग के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एसपी ऑफ 57 एग कितना है ₹228। तो यहाँ पर देखो मैंने कंपेयरिंग किया है, यहाँ पर जैसे कंपेयरिंग किया तो देखो एसपी बड़ा है सीपी से, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। जब हमको पता चला प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हम एसपी माइनस सीपी, तो इसको माइनस करोगे 228 को माइनस करोगे 180 के साथ, तो आंसर निकलेगा 48। क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि व्हाट वाज हिज टोटल गेन, उसका टोटल कितना गेन हुआ, इतना रुपया उसने इन्वेस्ट किया था 180 मतलब उसका मतलब कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, इतना रुपया 180 इन्वेस्ट किया, अब उसको सेलिंग प्राइस सब कुछ बेचने के बाद उसको इतना इतना रुपया उसको मिला 228, तो इतना उसने सीपी में खर्च किया कॉस्ट प्राइस में, इतना उसको सेलिंग प्राइस मिला पैसा, तो उसका ओवरऑल क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो गेन हुआ कितना ₹48। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5।